आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 16 वाक्यांश 19 से 31 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 26वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या मैं और आप अपने हृदय को सांसारिक चीज़ों में लगाते हैं या प्रभु यीशु क्रिस्त में लगाते हैं? स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, अपने इस शिक्षा को और भी स्पष्ट करने हेतु प्रभु यीशु ने एक धनवान और गरीब लाजरस की कहानी कही। यीशु ने कहा, धनवान ने अपने धन के चकाचौंध में मौज मस्ती और भोग विलास में जीवन बिताया और उसी के घर के फाटक के पास लाजरस एक गरीब भिखारी दुख, यंत्रणा, भूख, प्यास और तकलीफ में जीवन बिताया। दोनों की मृत्यु हो गई। धनवान नरक में डाला गया और लाजरस को स्वर्ग प्राप्त हुई। धनवान को नरक की सजा इसलिए मिली क्योंकि इस संसार में रहते समय वे धन दौलत और भोग विलास में अंधा हो गया। उसे अपना गरीब जरूरतमंद पड़ोसी नहीं दिखा। उसने उसके प्रति अपना पड़ोसी प्रेम के कर्तव्य को नहीं निभाया। अंतिम दिन मनुष्यों के प्रति न्यायकर्ता प्रभु यीशु के न्याय का नियम यही होगा। वे कहेंगे, तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के लिए नहीं किया, तो वह मेरे लिए भी नहीं किया, और यह अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। अतः यदि हम स्वर्ग चाहते हैं तो अपने पड़ोसियों को प्यार करें। प्रिय विश्वासियों, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। आज के सुसमाचार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग अमीर व्यक्ति पर केंद्रित है, जो धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी में लिप्त है। दूसरा भाग अमीर व्यक्ति की मृत्यु एवं उसकी प्रताड़ना। तीसरा भाग अमीर व्यक्ति और अब्राहम के बीच वार्तालाप। यह भाग अमीर व्यक्ति और लाचार लाजरुस के इसलिए न्याय से संबंधित है। अमीर सांसारिक धन दौलत में स्वार्थमय जीवन से जकड़ा हुआ है, जो उसे परित की भावना से दूर करता है। हमारे मन में भी बहुत सी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन पर चिंतन कर जीवन की सार्थकता को समझा जा सकता है। यदि हम मृत्यु के विषय पर मनन चिंतन करें तो हम जीवन की वास्तविकता को पहचान पाएंगे, और इस जीवन की वास्तविकता तो प्रेम में ही निहित है, जो हमारे कार्यों में दिखाई देता है। प्रिय विश्वासियों, जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तब पृथ्वी का कार्य अच्छी तरह से करते हैं। पृथ्वी का जीवन अनंत जीवन पाने में सहायक सिद्ध होता है, पर क्यों हमारे मन दिल में धनी गरीब ऊंच नीच का भाव उत्पन्न होता है? क्या सभी मानव जाति का रक्त लाल नहीं होता? क्या दूसरों को भूख नहीं लगती? हम सब के सब ईश्वर के संतान हैं और दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। भिखारी को थोड़ा भोजन देना महल का पहला ईंट के बराबर, एक बूढ़े की सहायता करना दूसरी ईंट के बराबर। अतः हम जीवन भर में एक स्वर्ग का महल तैयार करते हैं, अन्यथा हमारा परिणाम सुसमाचार के धनी व्यक्ति की तरह होगा। इसलिए अभी से ही पृथ्वी में रहकर हम अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज का दृष्टांत धनी और गरीब के बीच का
फासला को दिखाता है। धनी लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन अपने अलगाववादी दीवार के कारण वे उस पार ही रह जाते हैं जहां से वे बाहर नहीं आ सकते। समाज में धनी लोगों की मान मर्यादा एक सच्चे मनुष्य की है, लेकिन गरीबी की नहीं। इस दृष्टांत में यीशु इसके विपरीत गरीब लाजरस का नाम लेते हैं, लेकिन धनी का नहीं। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि मरणोपरांत लाजरस के पास मित्र, दूत और पिता अब्राहिम है, लेकिन धनी के पास कोई नहीं है। आज लाजरस और धनी पूरे विश्व में हैं, पर हम उनके बीच की दीवार को कैसे जोड़ सकते हैं? आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा,